अगर आप ये सोचते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम और यहूदी कई हजार सालों से झगड़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, आपकी यह जानकारी बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मुसलमानों ने तो हजारों सालों तक यहूदियों को पनाह दी और उनकी हिफाजत की है। सन 636 ईस्वी में इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने जब जेरूसलम और बाकी फिलिस्तीन को फतह किया, तब उन्होंने यहूदियों पर हो रहे ईसाइयों के जुल्म को रुकवाया और उनको जेरूसलम में आने की इजाजत दी। इसके बाद 1300 सालों तक इस्लामी हुकूमत ने अपनी फैली हुई सल्तनत में यही सिलसिला जारी रखा। दरअसल अरब मुस्लिम और यहूदियों के झगड़े तो लगभग 80 साल पहले शुरू हुए, जब ऑटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत ए उस्मानिया खत्म हुई और यहूदियों ने अपने ऊपर हुए इस एहसान का बदला देने के बजाय उल्टा फिलिस्तीन की जमीन को हड़पना और वहां रह रहे मूल निवासियों का कत्ल ए आम शुरू कर दिया। मतलब सिर्फ लगभग 80 सालों में ही इस्राइल ने फिलिस्तीन की पूरी जमीन हड़पते हुए इस्राइल देश बनाया और फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से आज लगभग मिटा ही दिया है। ये कब और कैसे किया गया, जानेंगे हमारी इस वीडियो दास्तान ए फिलिस्तीन में। 70 ईस्वी रोमन काल में यहूदियों पर ईसाइयों के हमले शुरू हुए, जो 19वीं सदी तक हिटलर के दौर तक जारी रहे। इस पूरे काल के दौरान 1300 सालों तक अगर किसी ने यहूदियों की हिफाजत की और उन्हें पनाह दी थी, तो वह थी इस्लामी हुकूमत, जिस बारे में खुद यहूदी इतिहासकार डेविड वासरस्टियान ने लिखा है कि 70 ईस्वी से 1917 तक जो यहूदियों जुल्म और बिखराव का समय था, जिसमें ईसाइयों की गुलामी और जुल्म से यहूदी समुदाय खत्म होने की कगार पर था, उससे मुस्लिम समुदाय ने ही हमें बचाया। इस्लामी हुकूमत ने अपने राज्य में दुनिया भर के यहूदियों को एकत्रित किया, उन्हें कानूनी और धार्मिक संरक्षण दिए, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक आज़ादी दी, जिसकी बदौलत ही यहूदी समुदाय दोबारा जिंदा हो सका। साथ ही इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने स्पेन की इस्लामी हुकूमत को यहूदियों का गोल्डन पीरियड बताया था। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद सनसनीखेज कंटेंट बनाना नहीं है, बल्कि आप सभी के सामने उस इतिहास को लाना है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिसे हर एक को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में आपको वही तथ्य और जानकारी बताएंगे जो पूरी तरह निर्विरोध से पूरी दुनिया में मान्य है, इतिहास की किताबों में दर्ज है और उसे आसानी से चेक और वेरीफाई किया जा सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि आज दुनिया भर की जनता, जिसे सच मालूम हो रहा है, वह आज फिलिस्तीनियों के साथ क्यों खड़ी हो रही है। और आज सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड और हर धर्म और देश के इंसाफसंद लोग क्यों खुलकर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, जेरूसलेम और फिलिस्तीन को लेकर इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसे कुछ मिनटों में कवर करना संभव नहीं है। फिर भी इस मसले को जानने और समझने के लिए दो बातों का जानना बेहद जरूरी है, जिसे हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों में क्या संबंध है और जेरूसलेम या फिलिस्तीन इन तीनों धर्मों के मानने वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों मूल रूप से एक ईश्वर को मानते हैं और तीनों ही धर्म में यह मान्यता है कि ईश्वर ने समय समय पर इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अपने पैगंबर यानी मैसेंजर भेजे। इसी कड़ी में तीनों धर्मों का मानना है कि अल्लाह के एक पैगंबर यानी प्रॉफिट हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। उनके दो बेटे हुए, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। हजरत इसहाक ही के एक पुत्र हजरत याकूब या जेकब हुए, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, जिनके 12 बेटे हुए, जिनके 12 कबीले बने। इन्हीं बेटों में एक का नाम यहूदा था, जिसने एक राज्य की स्थापना की और उसमें रहने वालों को यहूदी कहा जाने लगा, जो कि इजिप्ट यानी कि प्राचीन मिस्र में रहा करते थे। इसी यहूदी वंश में आगे चलकर प्रॉफिट मूसा आए, जो कि अब्राहिमिक धर्म के प्रमुख पैगंबर है। उन्होंने इन यहूदियों को इजिप्ट यानी मिस्र से निकालकर फिलिस्तीन में बसाया। हजरत मूसा ने इन्हें एक तख्ती भी दी,
जिस पर ईश्वर के 10 आदेश लिखे हुए थे, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, जो यहूदी धर्म की सबसे प्रमुख इबारत है। यहूदियों का मानना है कि प्रोफेट मूसा जब दुनिया से जा रहे थे तो उनका मुख जिस धरती की तरफ था, उसके बारे में हजरत मूसा ने यहूदियों को बताया कि ईश्वर तुम्हें यह जमीन देगा, और उसे प्रॉमिस्ड लैंड बताया, जो आज ग्रेटर इसराइल के नक्शे में देखा जा सकता है। तभी से हर काल खंड में हर यहूदी के मन में उस जमीन, जिसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है, को पाने की इच्छा रही है। आगे चलकर हजरत मूसा के बाद प्रोफेट सुलेमान, जिन्हें यहूदी लोग किंग सोलोमन के नाम से जानते हैं, उन्होंने जेरूसलम में एक इबादत गाह बनाई, जिसे आज फर्स्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई वह 10 कमांडमेंट्स वाली तख़ती और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कुछ पवित्र चीज़ें एक संदूक में रखवा कर रखे, जिसे ताबूत ए सकीना कहा जाता है। आगे चलकर फिर इसी नस्ल से हजरत ईसा हुए, जिन्हें जीसस के नाम से जाना जाता है, जो कि ईसाई धर्म में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका जन्म फिलिस्तीन में ही नजरेत नामी शहर में हुआ। जीसस, जो कि खुद नस्ल से यहूदी ही थे, वे लोगों को बताते हैं कि उन्हें उसी ईश्वर ने भेजा है जिसने मूसा या मोसेस को भेजा था, और वह उसी मूल धर्म को ठीक करने के लिए वे भेजे गए हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई सारे चमत्कारों की बातें आती हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम की ख्याति फैली और वह बहुत मशहूर हो गए, तो उन्होंने नजरेत से जेरूसलम की यात्रा उसी टेम्पल को विजिट करने के लिए की, जो कि सुलेमान यानी कि किंग सोलोमन ने बनवाया था। जब ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहूदियों ने उस समय इबादत गाह को व्यापार की जगह बना दिया है। वहां बैठे धर्म के पंडितों ने लोगों को ईश्वर से जोड़ने के लिए पैसे लेने और इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। तब ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों की सहायता से उस टेम्पल को इस तरह के सभी कामों से खाली करा दिया, जिससे यहूदी धर्म के बड़े लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने ईसा मसीह को खूब बदनाम किया। और फिर कुछ लोगों को छोड़कर बाकी यहूदी भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने ईसा मसीह को बहुत ही ज्यादा यातनाएं और तकलीफ दी, यहाँ तक कि उन्हें सूली पर लटकाने का प्रबंध कर दिया। इस पूरी घटना का बहुत ही दुखदाई विवरण यहूदी और ईसाई ग्रंथों में मिलता है कि यहूदियों के द्वारा ईसा मसीह पर थूका गया, उन्हें मारा पीटा गया और दर्दनाक तरीके से सूली पर लटकाया गया। ईसाइयों के जेरूसलेम उन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह हजरत अब्राहम यानी इब्राहिम और हजरत मूसा को भी मानते हैं, और दूसरा इसीलिए क्योंकि उनके प्रमुख प्रोफेट ईसा यानी जीसस ने इसी जगह जन्म लिया, और वे यह भी मानते हैं कि उन्हें इसे जगह सूली पर चढ़ाया गया। हालांकि इस्लाम में यह माना जाता है कि अल्लाह ने ईसा मसीह को चमत्कारिक रूप से सूली पर लटकाने से बचा लिया था, लेकिन यहूदी और ईसाई दोनों का यह मानना है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाकर मृत्युदंड दिया गया था। ईसा मसीह के जाने के बाद कुछ वर्षों तक ईसा मसीह के मानने वालों पर भी यहूदियों ने उसी तरह अत्याचार जारी रखे जैसे उन्होंने ईसा मसीह और उनके साथियों पर किए थे। लेकिन यह स्थिति तब बदल गई जब उस समय के सबसे शक्तिशाली एम्पायर यानी रोमन एम्पायर के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने 300 ईस्वी में ईसाई धर्म कबूल कर लिया। इसके बाद ईसाई, जो कि ईसा मसीह को खुदा का बेटा और अपना ईश्वर मानने लगे थे, उन्होंने यहूदियों पर अपने गॉड के तिरस्कार और सूली पर चढ़ाने का दोषी जानते हुए बदले की भावना से खूब अत्याचार शुरू कर दिए। यहाँ तक कि यहूदियों को जेरूसलेम से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया, और फिर 300 सालों तक यहूदियों पर अत्याचार, जिसे परसिक्यूशन कहा जाता है, चलता रहा और किसी यहूदी को पूरे फिलिस्तीन में पैर रखने तक की भी इजाजत नहीं थी।